मोदी जी ने जब ये देखा कि ईडी और सीबीआई अब काम उस तरीके से नहीं कर पा रही है, तो मोदी जी ने चुनाव आयोग को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और इस तरीके से ये चुनाव जीत भी रहे हैं। यही नहीं, 2020 में आरजेडी को हरवाने के लिए भी मोदी जी ने कुछ ऐसा ही चाल चला था, जिसका अब खुलासा हो चुका है और खुलासा तेजस्वी यादव ने किया है, वो भी बाकायदा मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। पूरी कहानी क्या है सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा विस्फोट किया है, एक बड़ा बम फोड़ा है, जिससे एकदम से एनडीए वाले तिलमिला जाएंगे और हो सकता है चुनाव आयोग को यह बात बुरी लग जाए और एक और नोटिस तेजस्वी यादव को वो भेज दे। लेकिन तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं ये बात भी काफी गंभीर है और किस तरीके से चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी के सरकार को उन्होंने घेरा है ये वो बता भी रहे हैं। इनका कहना है कि भाई साहब ईडी सीबीआई जब इससे काम इनका नहीं चला तो अब जो है ये काम कर रहे हैं चुनाव आयोग को जो है अपना हथियार बना के, और चुनाव आयोग को हथियार बना के अब चुनाव जीतने का प्रयास हो रहा है। पहले मोदी जी इन तीनों के भरोसे जो है वो एकदम से चुनाव जीतते थे और किसी नेता को किसी भी पार्टी को अपने गिरफ्त में लेते थे, लेकिन जब मोदी जी का ये दाव एकदम प्रभावशाली नहीं रहा तो उन्होंने चुनाव आयोग को ही अपने पक्ष में कर लिया। दावा तो ये भी है तेजस्वी यादव का कि भाई साहब 2020 में आरजेडी चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन आरजेडी को हराया गया, वो भी चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बना के। इनका कहना है कि भाई साहब हम लोग जो हारे थे 2020 में वो कैसे हारे थे। इन्होंने कहा कि देखिए जो हमारा वोट आया था वो मात्र 0.3%, इतना ही कम था भाजपा से। मतलब भाजपा और मेरे वोट में जो अंतर था वो मात्र 0.3% था। और अगर मजे की बात देखा जाए, वोट की संख्या गिनी जाए तो 12,000 लगभग वोट जो है हम लोग पीछे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा और जो एनडीए गठबंधन था उससे जो हमारा महागठबंधन था वो पीछे था, और इसमें हम लोगों को 10 से अधिक सीटें हरवा दी गई। कहीं 200 वोटों से, कहीं 1000 वोटों से, कहीं 800 वोट से, कहीं 700, और इस तरीके से हमें चुनाव हरवाया गया था 2020 में। वरना 2020 में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। तेजस्वी यादव के कहने का मतलब है कि अगर चुनाव आयोग का हस्तक्षेप नहीं होता और एकदम साफ सुथरा रिजल्ट आता तो ये रिजल्ट हमारे फेवर में आता और हम जो है वो मुख्यमंत्री बन जाते, यानी तेजस्वी यादव उस बार ही मुख्यमंत्री बन जाते। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते क्योंकि 10 सीट से ही वो पिछड़ गए थे, और अगर 10 सीटें उनको आ जाती तो भाई साहब भाजपा जो है वो बहुत पीछे छूट जाती, जेडीयू बहुत पीछे छूट जाते। फिर बात कोई नीतीश कुमार की नहीं करता। लेकिन ये सब कुछ होता है सिर्फ तेजस्वी यादव को हरवाने के लिए। ये तेजस्वी का दावा है, ये तेजस्वी यादव का कहना है, और वो कह रहे हैं कि 2025 में अब ये नहीं होगा। अब ये लोकतंत्र की ठगी बहुत हो गई, अब ये नहीं होगा। आपको बता दूं कि कभी जो है एकदम से लगातार कांग्रेस भी इस बात को लेकर आवाज उठा रहा है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई साहब ये जो सब कुछ हो रहा है तो पहले इस्तीफा दे दे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो तो वोटों की चोरी करके ही प्रधानमंत्री बने हैं। ये आरोप लगाया गया और उसके बाद ये भी आरोप लगा दिया गया कि 2020 का जो चुनाव है, जो 2020 में चुनाव हुआ था जहां पे 8-9 सीटों से हम पिछड़ गए थे, उसमें एकदम से चुनाव आयोग को प्रभाव डाल के काम करवाया गया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बने, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोका भी गया था। आपको ज्ञात होगा कि जब 2020 में रिजल्ट आया था तो उसको भी लेके भारी विरोध हुआ था और आरजेडी वालों ने सवाल खड़े किए थे। कई बार ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन उसके बाद से मामला धीरे धीरे शांत हो गया और अब हम जो है वो फिर से अगले चुनाव के जो आखिरी साल होता है उसमें घुस चुके हैं, और चुनाव का अनाउंसमेंट जो है वो कभी चुनाव आयोग के द्वारा किया जा सकता है। इसी बीच तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं 2020 में मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन वही बात है, चुनाव आयोग ने जो है बड़ा खेल कर दिया। भाजपा के दबाव में आके भाजपा पूरा दबाव बना के ये काम करवाती है, लेकिन चुनाव आयोग को ये काम नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कहा था कि भाई साहब आप जो है वो संविधान के रक्षा के लिए हैं, मोदी जी के पार्टी के नहीं है, आप बीजेपी और आरएसएस के रक्षा के लिए नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, चुनाव करवाइए,
सही मायने में चुनाव करवाइए, लोकतंत्र की लूट नहीं होनी चाहिए। बाकी तेजस्वी यादव की बातों में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आपको इनकी बातें कैसी लगी, इसके बारे में भी अपना जो है वो विचार पहुंचाइए। क्या 2020 में वाकई आपको लगता है ऐसा हुआ था? कमेंट कीजिए, विचार पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत।